हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश 1.6 टाइगर हिल्स, जिसे लिखा है जनरल वेद प्रकाश मलिक ने, जो इंडियन आर्मी के जनरल रह चुके थे, मतलब उसके हेड रह चुके थे, चीफ रह चुके थे। आई बात समझ में? चिल्ड्रेन, कारगिल युद्ध के बारे में आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। कारगिल युद्ध अभी आपको आगे पता चलेगा, मैं आपको भी बताती हूँ। तो वो जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें हमारा टाइगर हिल्स बहुत ही निशाने पे था, जिस पर दुश्मनों ने, पाकिस्तान वालों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था और वही हमें उनसे लेना था। इसके लिए कारगिल युद्ध बहुत दिनों तक चला और उसमें बहुत ही लोग अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किए। ओके चिल्ड्रन, अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वेद प्रकाश मलिक के बारे में जान लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने उस युद्ध के बारे में एक रिपोर्ट राइटिंग जैसा पूरा लिखा है। ओके, आप ध्यान दीजिए चिल्ड्रन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास चैप्टर है और आपके क्लास 11 का लास्ट चैप्टर है। सेक्शन 2 के सारे पोएम्स हमने अपलोड कर दिए हैं। जनरल वेद प्रकाश मलिक PVS AVSM served as the 90th Chief of Army Staff of the Indian Army from the 30th September 1997 to 30th September 2000। जनरल मतलब आर्मी, चीफ मतलब थल सेना का हेड। इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला। ये जो है ना, ये इसका ध्यान देना, इसका फुल फॉर्म बता रही हूँ। ओके, ये नेशनल आर्मी के 19वें आर्मी स्टाफ थे। 30 सितंबर 1997 से 30 सितंबर ये 2000 तक रहे। ओके, चीफ। ही वॉज द आर्मी चीफ ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। ये कारगिल युद्ध तक आर्मी थे, मतलब आर्मी के जनरल थे। सॉरी, ये क्या थे? आर्मी चीफ ना। कारगिल युद्ध जब तक चला तब तक ये क्या थे? उसके चीफ थे, मतलब जनरल थे। ही इज़ द रेसिपिएंट ऑफ क्या लिखा है? हाँ, विशिष्ट सेवा मेडल, वही चीज़ मैंने अभी आपको बताया, अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड रक्षा मेडल। इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल और रक्षा मेडल मिला। आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर में इन्होंने, मतलब इस लेसन में क्या मिलेगा हमें, टाइगर हिल्स के बारे में इन्होंने क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं। कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री इज एन अकाउंट ऑफ द कारगिल विक्ट्री ऑन 14 जुलाई 1996 बाय जनरल VP मलिक, मतलब वेद प्रकाश मलिक। ओके, जनरल वेद प्रकाश मलिक की वजह से 4 जुलाई 1996 में कारगिल पर विजय मिली, जो बहुत सरप्राइजिंग था। इट इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। ये जो आज हम लेसन पढ़ने वाले हैं, ये एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रिपोर्ट लिखने का। He described the event in the minute details but without the slightest depiction of the emotional involvement he had in it। वे बहुत शॉर्ट में, मिनट्स डिटेल्स मतलब बहुत ही, मतलब शॉर्ट में, वे बहुत ही शॉर्ट में पूरा इवेंट डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें ज़रा भी इमोशनल बातें नहीं डालते हैं, जबकि उनके अंदर ये इमोशंस थे। टाइगर हिल्स इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक कारगिल रिटन बाय जनरल वेद प्रकाश मलिक। जनरल वेद प्रकाश मलिक द्वारा लिखी गई बुक कारगिल में टाइगर हिल्स सार है, मतलब एकदम मेन पॉइंट है, वही टाइगर हिल्स मतलब मेन पॉइंट है। उन्होंने कारगिल नाम की जो बुक लिखी है उसमें टाइगर हिल्स के बारे में ही लिखा गया है। चलिए अब हम लेसन शुरू कर लेते हैं कि इसमें क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा इसमें बहुत सारे हार्ड वर्ड से बच्चों, मैं आपको सब मीनिंग बताती जाऊंगी। ओके, तो आप प्लीज़ पे अटेंशन। टाइगर हिल्स towers majestically above all other mountain tops in its vicinity, although located almost 10 kilometers north of the Srinagar Kargil Leh highway। अच्छा, इतना बहुत बड़ा हो जाएगा, पहले हम देख लेते हैं छोटा छोटा सेंटेंस। देखिए, टाइगर हिल्स का जो टाइगर हिल बच्चों क्या है ना, एक हिल था, ठीक है, पहाड़ी है, बहुत ऊंचा। ओके, इतनी ऊंची, और इसकी जो ऊंचाई है ना एकदम मजेस्टिकली, मतलब एकदम राजसी, और भी जो उसके आसपास विसिनिटी, मतलब उससे आसपास जो और भी सब जो पहाड़ी थे ना, उनके ऊपर एबव, मतलब सबसे ऊपर यही दिखता था, एकदम शाही दिखता था। ऑल्दो, ये देखिए, ऑल्दो लोकेटेड ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ द श्रीनगर, देखो श्रीनगर कारगिल ले हाईवे, ठीक है,
क्या लिखा है, ये लोकेटेड, इसका लोकेशन बता रहा है कि ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स नॉर्थ। श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे जो है उसमें नॉर्थ साइड में 10 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। आई बात समझ में, दूर वहाँ तक 10 किलोमीटर दूर श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे जो है इसमें इसके नॉर्थ में 10 किलोमीटर्स तक इसका विस्तार बताया जा रहा है। द एनिमी पोजिशन ऑन दिस माउंटेन टॉप्स डोमिनेटेड मतलब एकदम कब्जा कर लिए थे वो लोग, ठीक है, शासन करते थे पार्ट्स ऑफ दिस हाईवे। और इस हाईवे पे जो श्रीनगर कारगिल, एक एक शब्द को ध्यान देना आप लोग, श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे पे सब बहुत सारे दुश्मन थे, मतलब बहुत तैनात थे वहाँ पर, ठीक है, कि कोई भी टाइगर हिल पे अटैक ना कर सके, इसके लिए वो लोग तैनात थे पाकिस्तान के। आगे चलते हैं। आफ्टर द रिकैप्चर ऑफ टोलोलिंग एंड द एडजेसेंट फीचर्स evicting the enemy from this well fortified position became a priority। देखो, हालांकि दुश्मन तो वहाँ पे तैनात थे, ठीक, अब इनकी जो सेना है, इनकी जो वेद प्रकाश मलिक जो बता रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं कि जो आर्मी वाले हमारे इंडियन आर्मी वाले जो थे वो लोगों ने कैप्चर कर लिया था टोलोलिंग एक जगह है, ठीक है, उसको कैप्चर कर लिया था। उसी के आसपास का ही एक पार्ट है, टाइगर हिल्स के ही पास का एक ही पार्ट है जिसको इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। एडजेसेंट मतलब उससे चिपके हुए फीचर्स, एडजेसेंट मतलब उसके आसपास के जो एरिया है ना, उस सब पे कब्जा कर लिया गया था। लेकिन वो जो वेल फोर्टिफाइड जो पोजीशन था टाइगर हिल का, टाइगर हिल के आसपास बहुत सारे, वेल फोर्टिफाइड मतलब होता है जैसे किसी किले के चारों तरफ सब दुश्मन सब वहाँ पे पहरेदार लगाए जाते हैं कि कोई इस पर अटैक न करे, वैसे टाइगर हिल्स पे सब वेल फोर्टिफाइड मतलब पूरा एकदम सेना तैनात की गई थी वो दुश्मनों की, ठीक है। तो उस टाइगर हिल पे अटैक करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। इसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे ज़रूरी ये था कि इन दुश्मनों को वहाँ से हटाया जाए। जो वेल फोर्टिफाइड पोजीशन थी, दुश्मन जो तैनात थे पहले उनको हटाना बड़ा भारी था, वही फर्स्ट प्रायोरिटी थी, पहले उनको हटाना था। ओके, मैंने क्या बताया बार फिर सुनिए। टोलोलिंग और उसके आसपास के और भी छोटे छोटे पार्ट पे अटैक कर लिया गया था, हम भारतीय लोगों ने अटैक कर लिया था। लेकिन जो टाइगर हिल्स के आसपास जो सेना तैनात थी दुश्मनों की, उनके ऊपर अटैक करना वो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, क्योंकि उनको हटाया जाएगा तभी तो हम टाइगर हिल्स तक पहुँचेंगे। आगे चलते हैं। As the sharp triangular top of Tiger Hill was clearly visible from the highway and appeared almost impossible to capture, the media had projected the entire episode as a national challenge। देखो, ये जो टॉप है टाइगर हिल का, जो टॉप है ट्रायंगुलर शेप में दिखता था, एकदम क्लियर, एकदम हाईवे से, वो जो श्रीनगर, जो कौन सा हाईवे आपको बताया गया था, श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे, ठीक है, वहाँ से इसका जो पॉइंट है टाइगर हिल का वो एकदम क्लियर दिखता था। इसको कैप्चर करना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि टाइगर जो हाईवे पे तो दुश्मन पाकिस्तानी लोग तैनात थे, ठीक, पाकिस्तान की सेना तैनात थी। हाईवे पे किसके लिए तैनात किए गए थे वो लोग तैनात किए गए थे टाइगर हिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और हमें टाइगर हिल्स को लेना था, कैप्चर करना था। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये हाईवे भी ऊंचाई पे थी, हाईवे से टाइगर हिल्स का जो पॉइंट है, पीक है, बड़े अच्छे से दिखता था। आई बात समझ में? इसके लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैप्चर, ऐसा बहुत मुश्किल सा हो गया था कि टाइगर हिल्स हमें मिले। ओके, और मीडिया वाले जो है ना प्रोजेक्ट मतलब भविष्यवाणी करते थे, ये सब टीवी में दिखा के पूरा सब एपिसोड का मतलब जैसे कोई भी इंसिडेंट, सब कुछ जो भी संपूर्ण इंसिडेंट बता देते थे कि ऐसा है तो ये लोग कैसे कर पाएंगे, ऐसा प्रोजेक्ट करते थे, मतलब भविष्यवाणी करते थे। इसका मतलब ये होगा कि फ्यूचर की बातें बताते रहते थे। ओके, पूरा इसलिए ये नेशनल चैलेंज हो गया था कि यार ये कैसे हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं। हाँ, ब्रिगेडियर MPS भाजवा, कमांडर 192 Mountain Brigade, assigned the mission of capturing Tiger Hill to 18 grenadiers now rested and recouped after their achievements at Tololing and Hum, and 286 which was already deployed at its base। पहले मीनिंग देख लीजिए। असाइंड का मतलब क्या? दिया गया। मिशन तो आपको पता है, जैसे आपका मिशन है इस चैप्टर को समझना, मिशन, ठीक है। टोलोलिंग प्लेस था, वहाँ का एक पार्ट था, और हम, ठीक है, चट्टान का नाम है, वो भी एक एरिया है,
टाइगर हिल्स के आसपास का, ठीक है। तो अब देखिए रिकूप्ड का मतलब क्या होता है। रिकूप्ड का मतलब जैसे संभालना, किसी चीज़ को संभालना। अब सुनिए, ध्यान दीजिए। ब्रिगेडियर का मतलब क्या होता है बच्चों। ब्रिगेडियर का मतलब देखो, जैसे जो सेना होती है ना, टोली जो होती है, सेना की जो टोली होती है उसका जो हेड होता है, मेन जो होता है, ठीक है, वो जो मेन है MPS बाजवा कमांडर, और टीम का नाम है 192 माउंटेन ब्रिगेड। इस टीम के जो हेड थे MPS बाजवा कमांडर, उन्होंने दिया ये मिशन पूरा करने के लिए, टाइगर हिल पर कैप्चर करने के लिए, टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए ये जो मिशन है इन्होंने दिया 18 ग्रेनेडियर्स को। ग्रेनेडियर्स क्या, जो एकदम गोले बारूद से भरे हुए सैनिक होते हैं, सोल्जर जो कि तोप का भी यूज़ करते हैं, बमबारी करते हैं, ऐसे सोल्जर्स, ओके। तो 18 ग्रेनेडियर्स को दिया गया था, जो कि इस समय वो क्या कर रहे थे, आराम कर रहे थे और रिकूप्ड आफ्टर देयर अचीवमेंट्स, और संभाल रहे थे क्या, अच्छा अपना अचीवमेंट। उन्होंने टोलोलिंग और हम्प को उन्होंने पा लिया था, ठीक है। इसके बाद वो लोग थोड़ा रेस्ट ले रहे थे, ठीक। और इन्हीं लोगों को ये मिशन पूरा करने के लिए दिया गया था, टाइगर हिल्स पर अटैक करने के लिए। और जो 8 सिख हैं डिप्लॉयड मतलब तैनात किए गए थे, ठीक है। 8 सिख तैनात किए गए थे इसके पूरे बेस पर, ठीक है, नीचे जो पूरा बेस पे ये तैनात किए गए थे। हाँ, अब आगे चलते हैं। Both these units were assisted by a crack team from the Highway Altitude Warfare School with maximum possible artillery, engineering and other combat support. Combat मतलब युद्ध होता है, ओके, कॉम्बैट मतलब युद्ध। अब ध्यान दीजिए, ये जो 2 टीम जो आपको मैंने बताया, कौन कौन सा टीम था, जो 18 ग्रेनेडियर्स और जो 8 सिख थे, इन दोनों को बोला जा रहा है दोनों टीम। आई बात समझ में। इन दोनों टीम को हेल्प दिया गया था, असिस्टेड हेल्प, ये हेल्प्ड थे बाय अ क्रैक टीम, मतलब बड़े स्मार्ट टीम के द्वारा ये इनको हेल्प किया जा रहा था फ्रॉम द, अब ध्यान दीजिए, वो नाम दिया गया है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल विथ मैक्सिमम पॉसिबल आर्टिलरी, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को आर्टिलरी मतलब बम वगैरह दिए जा रहे थे। आई बात समझ में, तोप वगैरह की व्यवस्था की गई थी, और भी बहुत सारे अदर चीज़ें जो युद्ध के लिए चाहिए रहती है, वो सब सपोर्ट उन लोग को, दोनों टीमों को दिया गया था, क्योंकि उनका मिशन, उनको ये मिशन पूरा करने को दिया गया था ना, टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए। इसके लिए इनको बहुत सारे हेल्प भी यहाँ से मिले थे। आगे चलते हैं। Throughout the last week of June 1999, 18 grenadiers probed to establish the extent of the enemy's defenses and to scout for suitable routes for the assault. देखो, जून 1999 के पीछे लास्ट वीक तक 18 ग्रेनेडियर्स ने क्या किया, प्रॉब्ड किया। प्रॉब्ड मतलब जांच पड़ताल की उन लोगों ने, ये क्या। और टू स्काउट का मतलब क्या होता है, टू स्काउट का मतलब होता है पता लगाना। इन लोगों ने जांच किया, पता लगाया एक सुटेबल रूट वहाँ तक पहुँचने का। असॉल्ट मतलब युद्ध, अटैक करने के लिए एक अच्छा रूट ढूंढ रहे थे, कोई अच्छा रास्ता ढूंढ रहे थे, किधर से जाएं हम लोग कि बहुत अच्छे से अटैक कर ले इन लोग को के ऊपर। ओके, समझ आ रहा है आप लोग को। A simultaneous multi-directional assault emerged as the best strategy. अच्छा, simultaneous मतलब एक ही साथ, एक ही समय में, चारों तरफ, मल्टी डायरेक्शन, हर दिशा में एक साथ अटैक करने की ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़बरदस्त थी। आई बात समझ में। द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 41 फील्ड रेजिमेंट, ये 41 फील्ड रेजिमेंट एक टीम का नाम है, ठीक है। इसके जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने क्या किया, ड्रीव अप एन एलोबरेट आर्टिलरी फायर प्लान। इन्होंने, देखो बच्चों, इन्होंने ना उन्होंने एक फायर प्लान किया, क्योंकि एक साथ, पता है किस लिए, क्योंकि ये चाहते थे कि हमारे साथी और जो अगेंस्ट जो पार्टी है वो दुश्मन, जब फायरिंग होगी, ऐसे बम फेंका जाएगा, तो फिर हमारे ही कुछ साथी, कुछ सोल्जर्स
दूसरे मतलब ये एक तरफ तो ये लोग लड़ाई करेंगे, आग ये बारूद फेंकेंगे तो सब दुश्मनों का ध्यान रहेगा आग पे, लेकिन कुछ सोल्जर्स हमारे अटैक कर देंगे पीछे से, दूसरे रास्ते से जाके कैप्चर कर लेंगे टाइगर हिल्स को। तो ये प्लान की वजह से इन्होंने क्या किया, 41 फील्ड रेजिमेंट के जो हेड थे, जो कमांडर ऑफिसर थे, इन्होंने इनका ध्यान बटाने के लिए ये फायर प्लान किया कि ये आग बमबारी वगैरह होगा तो ये लोग बाहर निकल जाएंगे और पीछे से हमारे जो साथी कुछ है वो अटैक कर देंगे दूसरे रास्ते से। इंडिविजुअल्स गन्स वर रेंज्ड सो एज टू कवर ईच ऑब्जेक्टिव्स। इंडिविजुअल गन, सबको एक एक के हाथ में गन दे दिया गया था। रेंज्ड मतलब लिए गए थे गन, लोगों ने ले लिया था पूरा हर एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, हर एक जो भी था सब जगह पे अटैक करने के लिए इन लोगों को गन दे दिया गया था। बोफोर्स गन वर यूज्ड इन अ डायरेक्ट फायरिंग रोल वंस अगेन विथ इंस्पायरिंग एक्यूरेसी ऑन द डे ऑफ द असॉल्ट। नियरली 120 फील्ड एंड मीडियम गन्स, 122 mm मल्टी barreled grad rocket launchers and mortars rain death and destruction of the enemy at Tiger Hill। इतना देख लेते हैं हम लोग। बोफोर गन्स मतलब ये जो तोप वगैरह होता है ना, बोफोर गन्स मतलब जिसमें खूब फटाफट गोली निकलता जाए, आई बात समझ में, ये सब यूज़ किया गया था हर जगह से, पूरे डायरेक्ट फायरिंग रोल वंस अगेन। फिर से ये लोग यही चला रहे थे कि बमबारी खूब हो रही थी। और इससे क्या हुआ था, और सुनिए, हाँ, ऑन द डे ऑफ द असॉल्ट नियरली 120 फील्ड, अच्छा नियरली लगभग 120 फील्ड एंड मीडियम गन्स ऑन द डे ऑफ द असॉल्ट, युद्ध के दूसरे दिन, ध्यान दीजिए, ऑन द डे ऑफ द, अच्छा ऑन द डे ऑफ असॉल्ट, असॉल्ट मतलब जो अटैक का जो दिन था, ठीक है, ऑन द डे ऑफ, जिस दिन इन लोगों ने अटैक किया था उस दिन लगभग 120 फील्ड एंड मीडियम गन्स, आई बात समझ में, मीडियम गन्स, देखो क्या क्या उनको दिया गया था। मीडियम गन दिए गए थे, 122 mm मल्टी बैरल्ड ग्रेड रॉकेट्स लॉन्चर्स, मतलब ऊपर से नीचे से हर जगह से फायरिंग हो रही थी। मोटार्स मतलब छोटे छोटे जो बम गिराए जाते हैं हर दिशाओं में दुश्मनों के ऊपर, टाइगर हिल्स पे जो दुश्मन तैनात है उस पर, उनके ऊपर फेंकी जा रही थी, आई बस में। और डेथ तो ऐसे हो रही थी जैसे बारिश हो रही है, ऐसे मोटार्स रेन्ड डेथ, ओके, इस तरह से बम इतनी तेज़ से गिराई जा रही थी जैसे कि बम गिर रही थी, जैसा लगता था कि बारिश हो रही है, और लोग ऐसे मौत हो रही थी दुश्मनों की टाइगर हिल के ऊपर। द एयरफोर्स टू टारगेटेड टाइगर हिल ऑन 2-3 जुलाई एंड हिट द बुल्स आई सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग इट्स मिशन। इस मिशन के दौरान एयरफोर्स का भी यूज़ हुआ था, मतलब हवाई उड़ान के द्वारा भी ऊपर से भी लोग गिरा रहे थे। टाइगर हिल पे टारगेट किया गया था 2 से 3 जुलाई तक, खूब निशाना बना के उसके ऊपर बमबारी हुआ था। आई बस में आगे चलते हैं। For the first time in India's military history, a TV channel covered the battle dive, a sign of progress and transparency, not to mention the on-screen depiction of confidence। पहली बार हमारे इंडिया के मिलिट्री इतिहास में ये टीवी पे युद्ध का लाइव दिखाया जा रहा था। हमारा उस पर लाइव इसलिए दिखाया जा रहा था, हमारा ये प्रोग्रेस और हमारी ये ट्रांसपेरेंसी दिखाई जा रही थी। ट्रांसपेरेंसी मतलब ये कि ये लोगों ने हमारे एरिया में कब्जा किया है तो हम लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, ये क्लियर दिखाया जा रहा था दुनिया वालों को, न कि क्या हम अपना कॉन्फिडेंस स्क्रीन पे नहीं दिखा रहे थे, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस कि हम बड़े ओवर कॉन्फिडेंट है ऐसा कुछ हम नहीं कर रहे थे, और वो नहीं दिखाया था स्क्रीन पे, सिर्फ लाइव दिखाया जा रहा था कि ये लोगों ने हमारे मुल्क पे कब्जा किया है तो वो हम अपना उनसे छीन रहे हैं, यही बस दिखाया जा रहा था। यही ट्रांसपेरेंसी कही जा रही है यहाँ पे, ओके। और प्रोग्रेस कि किस तरह से हम लोग कामयाब हो रहे थे वो भी ये सब दिखाया जा रहा था, और कोई दूसरा मकसद नहीं था टीवी पे दिखाने का। द टाइगर हिल features extends about 2200 meters from west to east। देखो टाइगर हिल्स का जो बनावट है, जो उसका जो सीमा है, जो उसका फैलाव है, कहाँ तक था, 2200 मीटर वेस्ट से ईस्ट तक, ओके, एंड अबाउट 1000 मीटर्स नॉर्थ से साउथ तक, ओके। ये तो उसका एक्सटेंट था। द मेन एक्सटेंशन इज़ टूवर्ड्स द वेस्ट। इसका मेन विस्तार जो है, मेन जो एक्सटेंशन इसका है, मतलब कवरेज एरिया जहाँ तक ये एकदम कवर किया था, कहाँ था ये, टुवर्ड द वेस्ट की तरफ था। ऑन विच देयर आर 2 प्रोमिनेंट प्रोट्रूशन मतलब बच्चों, जैसे मान लीजिए ये बड़ा सा ऊंचा सा हिल है,
और हिल्स के ऊपर ऐसे ऐसे उभरे दो पार्ट ऐसे हैं। आई बात समझ में? ये चीज़ ये ध्यान रखना। तो यही प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध एकदम फेमस प्रोट्रूजन था। ठीक है, ये प्रोट्रूजन है, इसको प्रोट्रूजन बोलेंगे, जो उभरा हुआ भाग है किसी हिल के ऊपर जो है। ठीक है, वेस्ट साइड में था ये। द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर्स वेस्ट ऑफ टाइगर हिल्स। जो पहला वाला जो ये है, ये उभार, ये वाला, ये ऑलमोस्ट ये कहाँ तक बताया जा रहा है? अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर्स वेस्ट ऑफ टाइगर हिल्स के वेस्ट साइड में था। और कितना डिस्टेंस बताया जा रहा है? 500 मीटर। टाइगर हिल से ये बस 500 मीटर की दूरी पर ही था। ओके, फर्स्ट वाला। और दूसरा वाला, हाँ अच्छा, हैड बीन नेम्ड इंडिया गेट, और इसका फर्स्ट वाले का नाम क्या दिया गया था? इंडिया गेट। एंड द सेकेंड वाला हेलमेट, सेकेंड वाले का नाम था हेलमेट, लोकेटेड अनदर 300 मीटर अवेज। और जो 500 मीटर जो दूर था ना, उससे 300 मीटर दूर दूसरा वाला था। अप्रॉक्सीमेटली 1 कंपनी ऑफ 12 नॉर्थर्न लाइट इन्फेंट्री हेल्ड द होल फीचर्स। अच्छा, 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, ये पाकिस्तान की टीम है, इन लोगों ने पूरा उस पर एकदम से कब्जा किया था। आई बात समझ में? यही बहुत मुश्किल था कि कैसे उन लोगों से छुटकारा पाया जाए। आगे देख लेते हैं। At 1900 hours of 3 July 18 Grenadiers commenced its multi-directional assault under the cover of bad weather and darkness, supported by the firepower of artillery and mortars। यहाँ तक पहले देख लेते हैं। देखिए, ये जो 1900 है ना, इसका मतलब ये है रात के 7 बजे। देखो 3 जुलाई रात के 7 बजे, ठीक है, 3 जुलाई रात के 7 बजे क्या हुआ था? 18 ग्रेनेडियर्स कमेंस्ड। 18 ग्रेनेडियर्स जो तैनात, जो उनको मिशन दिया गया था ना अटैक करने के लिए, उन लोगों ने कमेंस्ड मतलब शुरू कर दिया, मतलब युद्ध करना शुरू कर दिया। इट्स मल्टी डायरेक्शनल असॉल्ट, चारों तरफ, हर डायरेक्शन में, अंडर द कवर ऑफ बैड, जबकि मौसम बहुत ही ख़राब था, बहुत अंधेरा हो रहा था। और इनको सपोर्ट किया गया था, फायर पावर इनको दिया गया था, आर्टिलरी मतलब जो तोप वगैरह यूज़ करने के लिए दिया गया था, बहुत सारे बम फेंकने के लिए दिए गए थे। और मौसम बहुत ख़राब था। ये लोगों ने 3 जुलाई रात के 7 बजे, शाम के 7 बजे शुरू कर दिया युद्ध। ए कंपनी captured an intermediate position called Tongue by 1:30 hours on 4 जुलाई। 1:30 hours मतलब रात का 1:30 बजे। तो ए कंपनी, ये जो ABC ऐसा इन लोग का टीम का नाम है, ठीक है। तो ए वाला जो ग्रुप है, ए जो उनका टीम है, इन्होंने कैप्चर कर लिया था इंटरमीडिएट मतलब एकदम मिडिल पोजीशन, जिसको टंग नाम से जाना जाता था। ठीक है, टंग नाम से जाना जाता था। एक उसी का एक कुछ पार्ट है, प्लेस का नाम है टंग, जिसको टंग नाम बोला जाता था। उसका बीच का पार्ट मतलब मिडिल पोजीशन उन लोगों ने कैप्चर कर लिया था। कौन? ए कंपनी ने, रात के 1:30 बजे, 4 जुलाई रात के 1:30 बजे। आगे देखते हैं। Further advance along the southeastern spur leading to Tiger Hill top was stalled due to accurate fire by the enemy from India Gate, helmet and top। मैंने बताया था ना। अच्छा, स्पर का मतलब देख लो। स्पर का मतलब वही पहाड़ के ऊपर का जो भरा हुआ पार्ट होता है, दिस इज स्पर। एक का नाम क्या था? इंडिया गेट, और एक का नाम था हेलमेट। ठीक है, ओके, समझ रहे? हाँ, अब देखिए तो अच्छा, फर्दर एडवांस अलॉन्ग द साउथ ईस्टर्न स्पर लीडिंग टू टाइगर हिल टॉप वॉज स्टॉल्ड ड्यू टू एक्यूरेट। ऐसा है ना, टाइगर हिल जो टॉप जो था ना, बहुत ऊंचाई पर था ना ये बहुत, तो फायर बाय द एनिमी फ्रॉम इंडिया गेट, ये जो इंडिया गेट और ये यहाँ पर दुश्मन खड़े थे। ओके, यहाँ से ये लोग श्रीनगर जो कौन सा हाईवे था, ऊपर से इन लोग को बहुत साफ नीचे का दिख रहा था, तो खूब आराम से बमबारी कर रहे थे दुश्मन हमारे ऊपर। इसके लिए ये युद्ध वहीं पर स्टॉल्ड कर दिया गया, रोक दिया गया, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, क्योंकि उन लोग को तो क्लियर दिख रहा था ऊपर से नीचे। ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे देखोगे तब तो, और नीचे वाले तो ऊपर इतना फायरिंग नहीं कर पाएंगे, इसके लिए इनको बहुत आराम हो रहा था दुश्मनों को, नीचे वालों को ऊपर अटैक करने के लिए। इसके लिए युद्ध वहाँ पर रोक दिया गया था। इससे बीच क्या होता है, मज़ेदार बात ध्यान दीजिए।
मीन वाइल कैप्टन सचिन निम्बलकर लेड द डी कंपनी असॉल्ट फ्रॉम द ईस्ट। अच्छा, इसी बीच कैप्टन सचिन निम्बलकर जो है ना, इनकी जो डी कंपनी, जो डी ग्रुप वाले इनका जो सोल्जर्स थे, इन लोगों ने ईस्ट से अटैक कर दिया, असॉल्ट ईस्ट साइड से अटैक कर दिया, दुश्मन को पता नहीं चला। ठीक, हिज कंपनी हैड टू नेगोशिएट स्टीप एस्केरपमेंट, देखो स्कार्पमेंट यूजिंग माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट डिस्पाइट द डार्कनेस एंड द इनक्लीमेंट वेदर। ध्यान दीजिए, सबसे पहले स्कार्पमेंट मतलब ढलान, स्कार्पमेंट मतलब ढलान, स्लोप, ऐसे ढलान ऐसे, ठीक है। नेगोशिएट मतलब अरेंज करना, नेगोशिएट मतलब अरेंज करना। इक्विपमेंट मतलब उपकरण, इक्विपमेंट मतलब उपकरण। डिस्पैट मतलब के बावजूद। अब ध्यान दीजिए, देखो इसी बीच मैंने बताया ना, कैप्टन सचिन निम्बलकर अपनी डी कंपनी के साथ उन्होंने ईस्ट से आक्रमण कर दिया और उनकी कंपनी ने क्या कर लिया, कवर कर लिया स्टीप एस्कार्पमेंट यूजिंग माउंटेनियरिंग। अच्छा देखो कैसे कवर किया इन लोगों ने, कुछ हिस्सा, हालांकि बहुत भयंकर मौसम ख़राब था, सब इसके बावजूद उन लोगों ने अटैक कर दिया। ठीक है, अभी अटैक कर दिया कैसे, माउंटेनियर जो पहाड़ पे चढ़ने वाले होते हैं ना, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनको माउंटेनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, और माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, माउंटेनियर तो जो चढ़ने वाले हैं, और माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट मतलब जो माउंटेन पर चढ़ने वाले कुछ औजार लेकर चलते हैं ना, वो सब के साथ मौसम ख़राब था, सबके बावजूद ये लोग ऊपर से ऐसे चढ़ते ऐसे चढ़ के ऐसे चढ़ रहे हैं, ईस्ट साइड से अटैक कर दिया। ठीक, फिर क्या होता है देखते हैं। देखिए, हिज अप्रोच टुक द एनिमी बाय सरप्राइज, उनका अप्रोच, उनका ये चीज़ तो दुश्मनों को एकदम से सरप्राइज कर दिया, उनको तो अंदाज़ा भी नहीं था। आफ्टर सम फायर फाइटिंग, कुछ फायर फाइटिंग के बाद क्या होता है, डी कंपनी का देखिए, अभी दूसरा टीम, डी कंपनी वॉज सक्सेसफुल। अच्छा, वही उसी कंपनी की बात अभी चल रही है। अभी लोग चढ़ रहे थे, ठीक, और अटैक करना चालू कर दिए, और सक्सेसफुल इन ऑक्यूपाइंग द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ एरिया कॉलर नाम का एरिया, वहाँ पर टाइगर हिल्स के आसपास कोई एरिया था, उसको इन लोगों ने कैप्चर कर लिया। विच ले विद इन 100 मीटर्स ऑफ टाइगर हिल टॉप, जो कि टाइगर हिल से जो 100 मीटर की दूरी पर टाइगर हिल था। टाइगर हिल टॉप को तक जाने के लिए सिर्फ 100 मीटर ही लगता रास्ते में। ठीक है, वहाँ तक का एरिया इन लोगों ने कवर कर लिया था। ऑन अनदर फ्रंट, सी कंपनी एंड घातक कमांडो प्लेटून अंडर लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह ऑल्सो सरप्राइज द एनिमी। यहाँ तक भी लेते हैं। दूसरी तरफ जो सी कंपनी, दूसरी टीम घातक कमांडो, ठीक है, ये लोग मिलकर देखो प्लेटून मतलब होता है यूनिट, पलटन, पूरी की पूरी पलटन, ग्रुप। ठीक है, किसके अंडर में, लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह। ठीक है, इनके अंदर पूरा सब ये लोगों ने अटैक कर दिया। ये इन लोगों ने भी दुश्मनों को बहुत सरप्राइज कर दिया। दिस टाइम अलोंग द डिफिकल्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्पर एंड ऑब्टेन अ टू होल्ड जस्ट 30 मीटर्स फ्रॉम द टॉप। इस टाइम जो है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट था, नॉर्थ ईस्टर्न स्पर पे ऐसे, मतलब जो पीक है, जो पॉइंट था, उस पर चढ़ने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। अब टाइगर हिल सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर ही था, सिर्फ 30 मीटर की ही दूरी पर था। चिल्ड्रन, ये चैप्टर ये मतलब मैं अभी आप लोग को दूसरे पार्ट में बताने वाली हूँ अब यहाँ से। ठीक है, अब आप यहाँ तक की स्टडी करो अच्छे से। और चिल्ड्रन, आपके सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए गए हैं, सारा पोर्शन ख़त्म हो गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब मुझे कल मेरा ये भी पार्ट, जो नेक्स्ट पार्ट में, ये पूरा का पूरा सब खत्म हो जाएगा। चिल्ड्रन, हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स लोग में शेयर करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में टुमारो। बाय बाय, थैंक यू।